गरीब की बैम्बू झोपड़ी टिफिन ब्रेकफास्ट रेसिपीज सेंटर्स बारिश में। विराजपुर नाम के गांव में मुन्ना नाम का व्यक्ति एक ढाबा चलाता था। वो बहुत लालची था। वो उसके पास काम करने वालों को ठीक वक्त पे पैसे नहीं देता था, इसलिए उसके पास नौकर बदलते रहते थे। पर उसके पास बन्नी नाम का व्यक्ति बहुत दिनों से काम कर रहा था। वो ढाबे में काम करने वालों के साथ और होटल में आने वाले ग्राहकों के साथ बड़े इज्जत से पेश आता था, इसलिए लोग भी बन्नी की खूब प्रशंसा करते। एक दिन बन्नी मुन्ना के पास आया। बन्नी मुन्ना से, भैया मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मेरे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, आप जो पैसे दे रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं भैया, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं खुद एक ढाबा खोल लूँ। तब मुन्ना, भाई बन्नी कमाल है। मैं उतना क्रूर नहीं हूँ जैसे तुम समझते हो। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो ले आओ, बस यहाँ सामने ही मैं भी उसमें और पैसे डालूंगा और दोनों मिलकर एक ढाबा खोल देते हैं तुम्हारे लिए। मुन्ना पर यकीन करके बन्नी ने जो पैसे जमा किए थे वो 50,000 रुपए लाकर मुन्ना के हाथ में दिया। एक महीना बीत गया, लेकिन मुन्ना ने कोई काम शुरू नहीं किया। तब बन्नी ने फिर से मुन्ना से पूछा, भैया मेरे पैसों का क्या हुआ? तब मुन्ना, अरे भाई तुम अगर ढाबा खोल लोगे तो मेरे धंधे का क्या होगा? वैसे भी तुमने मुझे कौन से पैसे दिए थे? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें जो करना हो करो। यूं कहा। बन्नी समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। लाचार होकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया और अपनी पत्नी ज्योति से जाकर सब कुछ कहा। तब ज्योति, सुनो जी, भलाई का भी एक हद होता है। आप ऐसे ही हो, आप जो भी कमाते हो उन लोगों की मदद करना चाहते हो। वैसे जो धोखा उसने दिया है उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए। उसे सबक सिखाना होगा। उसके ढाबे के सामने ही हमें भी एक ढाबा खोलना होगा। ऐसा कहा। तब बन्नी ने अपने दोस्तों की मदद से मुन्ना के ढाबे के सामने ही एक बांस से बना हुआ ढाबा खोला। देखने में पुराना लगता था, लेकिन बन्नी ने क्वालिटी में कोई कमी आने नहीं दिया, इसलिए लोग भी उसके ढाबे में आने लगे। पर हाँ, वो ज्यादा पैसे बचा नहीं पाता था। बारिश के मौसम में ऊपर से पानी रीसने लगा और खाने वालों के ऊपर पानी गिरने लगा। बन्नी ने छत से पानी गिरने को रोकने के लिए ऊपर कवर डाला, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। रातों को मुन्ना छिप छिप कर आता और उन कवरों को निकाल कर ले जाता। यूं बारिश के मौसम में लोगों ने बन्नी के ढाबे में जाना बंद कर दिया। सब मुन्ना के ढाबे में जाने लगे। ये देखकर मुन्ना बन्नी से, क्यों बनी, तुम मुन्ना से पंगा ले रहे थे हैं? तुम हमें परेशान करोगे और तुमने सोच लिया कि प्रकृति चुपचाप देखती रहेगी हैं? ना बच्चू ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ही दिनों में तेज हवा चलेगी और तुम्हारी ये बांस का बना झोपड़ी हवा में उड़ जाएगी। कहकर हंसने लगा। अगले दिन बहुत जोरों की बारिश हुई, कोई ग्राहक नहीं आया। बन्नी यूं सोच ही रहा था कि तभी एक महंगी गाड़ी आकर बन्नी के ढाबे के पास रुकी। गाड़ी में बैठे व्यक्ति को देखकर मुन्ना अपने ढाबे से दौड़ा दौड़ा आया। कार से उतरते व्यक्ति से मुन्ना, सर हमारे ढाबे में आइए, बारिश में इस ढाबे में बैठेंगे तो भीग जाएंगे, ये ठीक नहीं है। ऊपर से साहब ये बन्नी एकदम निकम्मा आदमी है। तब वो आदमी, क्यों मुन्ना भाई अब तक नहीं बदले तुम हैं? तुमसे किसी की तरक्की देखी नहीं जाती है ना? वैसे मैं ढाबे में खाने के लिए नहीं, बन्नी भाई से मिलने आया हूँ। उस आदमी को देखकर बन्नी, अरे सुधीर तुम? भाई तुम बहुत बदल गए हो यार। सॉरी सर, बुरा ना मानना, पुरानी जान पहचान है ना, इसीलिए मैंने आपको तुम कह के बुलाया। तब वो आदमी, भैया आप मुझे सर ना कहो, आप हमेशा मेरे बन्नी भाई हो। जब मैं ढाबे में काम कर रहा था तब आपने मेरा हुनर देखा। आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए आपने मेरी बहुत मदद की। फॉरेन जाने के लिए आपने ही तो मुझे प्रोत्साहित किया। पर ये क्या भैया, आपका ये हाल कैसे हो गया? आपने तो फोन करके मुझे बताया था कि आप एक ढाबा खोल रहे हो। यूं कहा। तब बन्नी ने मुन्ना ने जो उसे धोखा दिया है उसके बारे में सब कुछ बताया। तब मुन्ना, अरे धोखा देना एक कला है भाई। कोई भी काम करना हो तो उसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है और वो मुझ में कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने आप को भी धोखा दे सकता हूँ। तब सुधीर बन्नी से, भैया
मैं जानता हूँ इस मुन्ना को कैसे सबक सिखाना चाहिए। तुम अगले 20 दिनों के लिए इस ढाबे से छुट्टी ले लो। तब बन्नी मान गया। तब सुधीर ने अपने आदमी बुलाए और एक बहुत बढ़िया ढाबा बनवाया। फिर उसने वहाँ के एमएलए को बुलवाया और उसके हाथों ढाबे का उद्घाटन कराया। फिर बन्नी को बुलाया। ये देखकर बन्नी और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। तब लोग बन्नी के ढाबे में आने लगे और कोई भी मुन्ना के ढाबे में नहीं जाता था। इस तरह मुन्ना को ढाबा बंद करना पड़ा।